उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आइए आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक लेते हैं मैथ का। हम लोग गणित पढ़ेंगे और एक छोटे छोटे टॉपिक में करके हम लोग पूरी गणित को इनसे समाप्त करेंगे। ठीक है, महामाया एजुकेशन आपको लगातार वीडियो प्रोवाइड करवा रहा है, तो कोशिश करिए आप इनको समय निकाल के जरूर देखते रहें और अपने जो सगे संबंधी हैं उन तक भी ये वीडियोस पहुंचाते रहिए। ठीक, तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक हमारा लेते हैं हम लोग गुणनखंड। एक टॉपिक होता है गुणनखंड, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, कंपटीशन से लेकर छोटे एग्जामों तक भी सभी एग्जामों में ये पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ से आप देख लो, दोनों तरीके से मैं आपको थोड़ा डिस्क्रिप्ट भी बताऊंगा, फिर उसके बाद इसमें ट्रिक भी बताऊंगा। आपको हमेशा ट्रिक से लगाना है, आपको डिस्क्रिप्ट नहीं लगाना है। जब हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो वहाँ पे हमको ट्रिक से ही लगाना है। तो ट्रिक लेकिन जल्दी भूल जाती है, तो उसके लिए थोड़ा सा हमको डिस्क्रिप्ट भी देखना पड़ेगा, जिससे अगर हमें ट्रिक अगर भूल रही तो हम लोग वहाँ से सहारा ले सकते हैं। ठीक, तो आइए, फैक्टर होता है गुणनखंड का मतलब क्या होता है? फैक्टर। फैक्टर, ठीक, फैक्टर में क्या होता है? देखो कोई भी संख्या लेने, अगर हम जैसे ले लिए 18 ले लिया, अब इसका फैक्टर हमको करना है। ठीक, फैक्टर करने से पहले हम लोग ये बताएं इसके कौन कौन से इसके फैक्टर हो सकते हैं। देखो 1 से तो ये कट जाएगा, ठीक, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा, 18 से कट जाएगा। और किसी संख्या से कटेगा? हो जाए तो बताइएगा। तो 1 से कटा, 2 से कटा, 3 से कटा, 6 से, 9 से और 18 से। ठीक, अभी इसी पे आधारित हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। आगे क्वेश्चन इसी से आधारित हम लोग लेंगे। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन पूछे कैसे कैसे जाते हैं और कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये 2 पार्ट में आपको वीडियो मिलेगी, पार्ट 1 पार्ट 2 में। आज हम लोग पार्ट 1 में इसकी संख्याओं के बारे में पता करेंगे, कौन किसकी कितनी संख्या होती है। ठीक, देखो क्वेश्चन नंबर हम एक ले लेते हैं और इसको हम लोग बाद में इसमें डिस्कस कर लेंगे, इस वाले 18 पे। ठीक, इसलिए हम इसको मिटा दे रहे हैं अभी और यहाँ पे लिख देते हैं 18 का और कौन कौन से होते हैं, बाद में हम लोग इस पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक, ये ठीक, आइए देखते हैं 72 एक संख्या लेते हैं और इसका पहला क्वेश्चन ये आता है, 72 का सबसे, ध्यान दो, अगर समझ में ना आए तो थोड़ा हम बोल भी रहे हैं उससे भी ध्यान दीजिएगा। 72 का सबसे छोटा गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 72 का सबसे छोटा गुणनखंड ज्ञात कीजिए। याद रखिएगा, 18 का सबसे छोटा गुणनखंड 1 दिख रहा है हमको ना, तो यहां से भी क्लियर कर सकते हो, किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड 1 होता है। तो 72 का सबसे छोटा गुणनखंड आंसर क्या आएगा? 1। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें कई क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, वो सब हम एक एक करके यहाँ पे देख लेंगे। 72 का सबसे बड़ा गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 72 का सबसे बड़ा गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्या होता है? 18 वाले में जरा देख लो, 18 का सबसे बड़ा 18, तो भैया 72 का भी तो सबसे बड़ा 72 होगा। ठीक, तो किसी भी संख्या का सबसे बड़ा गुणनखंड वो संख्या स्वयं होती है। कोई समस्या नहीं। 2 क्वेश्चन हमारे तैयार। ये आंख बंद करके हमको लगा देना, पेन तक म्यूजिक नहीं चलाना, ऐसे बता देना। जैसे किसी भी संख्या का आया 60 का सबसे छोटा गुणनखंड 1, सबसे बड़ा गुणनखंड 60। कोई समस्या नहीं। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसका जो पूछा जाता है, जो बहुतायत मात्रा में पूछा जाता है, वो क्या होगा? तो 72 के अभाज्य गुणनखंड की संख्या बताओ। 72 के अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या होगा 72 के अभाज्य गुणनखंड की संख्या? ठीक, तो ध्यान दो, 72 के अभाज्य गुणनखंड की संख्या जब भी निकालना हो तो हमको 72 का पहले गुणनखंड करना पड़ेगा। ठीक, आइए हम लोग कहीं कर लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दो। 72 लिखा, गुणनखंड करना है, थोड़ा समझेंगे। पहले किससे डिविजिबल होता है? 2 से, क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। हम लोग सबसे पहले 2 से काटेंगे। 2 से जब आप काटे तो ये 36 आ गया। फिर 2 से काटिए ये, फिर 2 से कटेगा ये, फिर देखो 3 से कटेगा ये। कोई समस्या? तो कुल मिला के हम इसको लिख लेंगे यहाँ पे 72 = 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 2। ये कोई समस्या है? नहीं ना। चलो, 72 के अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी होगी? घातों को जोड़ लो, कितना हो गया? 3 2 5।
72 के टोटल गुणनखंड कितने हुए? कुल गुणनखंडों की अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 5, आंसर हो गया। ठीक, जैसे 18 के कितने 1 2 3 4 5 6, वैसे यहाँ पे कितने होंगे 3 और 2 मिलाकर 5, 5 गुणनखंड होंगे 72 के। कोई समस्या नहीं। आइए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। 72 के एक पूछा जाता है 72 के भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंड की संख्या, भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंड की संख्या बताओ कितना होगा? 72 के भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी होगी? तो देखो ये किन किन अभाज्य संख्याओं से कटा है। तो एक तो ये 2 से कटा था, एक 3 से कटा था, तो कितनी अभाज्य संख्याएं यहाँ पे यूज हुई हैं? 2। तो लिख देंगे 2। अगर आप ऐसा कर लिए ये कर रही है तो देखिए ये 2 की पावर 3 मतलब 2 जो है वो 3 बार आया था, मतलब 2 आया था, और कौन सा आया था? 3 आया था। तो दोनों को मिलाकर 2 हो गए, तो हम लोग 2 लिख लेंगे। कोई समस्या इन चारों क्वेश्चन में नहीं। आइए आगे 5वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 72 के कुल गुणनखंड की संख्या बताओ। 72 के कुल कितने गुणनखंड होंगे ये आपको बताना है। क्या बताना है? 72 के कुल कितने गुणनखंड होंगे। तो ध्यान दो, ऐसे उसमें 72 के जब हम लोग कुल गुणनखंड लेंगे तो उस कंडीशन में देखो ये पावर है जो ये, इनमें एक एक जोड़ के हम लोग गुणा कर लेंगे। क्या करेंगे? एक एक जोड़ के गुणा कर लेंगे। तो जब 3 में 1 जोड़े तो कितना हुआ? 4, और 2 में 1 जोड़े तो कितना हुआ? 3, तो 4 तिया 12, तो आंसर कितना हो जाएगा? टोटल 12। कोई समस्या? क्या किए हैं? घातों में एक एक जोड़ के गुणा कर लिए हैं, घातों में एक एक जोड़ के गुणा कर लेना आप भी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 72 के सम गुणनखंड की संख्या बताओ। सम गुणनखंड की संख्या अगर बताना है 72 की तो कैसे बताएंगे हम लोग? तो देखो 2 की पावर कितना लिखा है? 3 लिखा है, 2 की पावर 3 लिखा हुआ है, तो देखो 2 की पावर जो भी लिखा होगा हम लोग उसको उतार लेंगे, और बाकी जो लिखा हुआ है ध्यान दो 2 की पावर 3 था, 3 उतार लिए। अन्य घातों में एक एक जोड़ के उतार के गुणा कर लेंगे। अन्य ये 3 की पावर 2 है, एक जोड़ो जरा 3 होगा, तो 3 त्रिके 9। कोई समस्या? तो सम गुणनखंड की संख्या कितनी हो गई? 9। कैसे आया था ये? तो देखो ये ऐसे आया था, हम आपको बता रहे हैं। 2 अगर है वहां पे तो उसकी जो भी पावर लिखी हो वो लिख लो। अगर खुदा न खास्ता 2 नहीं है तो क्या करोगे? फिर वहां पे लिख दोगे सम गुणनखंड की संख्या 0 होगी। कोई समस्या नहीं। सम गुणनखंड की संख्या कितनी होगी? इसकी 9 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आइए लेते हैं। 72 के विषम गुणनखंड की संख्या, 72 के विषम गुणनखंड की संख्या कितनी होगी? तो एक तो ये भी कर सकते हो 12 से 9 घटा दो 3 आ गया, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें सीधे सिस्टमैटिक तरीके से लगाना है, क्योंकि हो सकता है ये सारी चीजें ना पूछी जाए। सीधे विषम गुणनखंड की संख्या पूछ लेगा तो फिर क्या हम इसको निकालेंगे इसको निकालेंगे तब निकालेंगे, गलत तरीका। ध्यान दो, करेंगे क्या? 2 की पावर कुछ भी यहाँ पे लिखी हुई हो हमको उसे 1 मानना है। यहाँ 3 लिखी हम 1 मानेंगे। अन्य घातों में जो है एक एक जोड़ लेंगे। यहाँ 2 लिखा है, 1 जोड़ लो कितना है? 3, और गुणा कर दो 3 एकदम 3। कोई समस्या? आइए लिख दीजिए जरा, उससे भी करके देखो। 12 से 9 गया 3 ही मिला, हो जाएगा ना? तो ये था आपका गुणनखंड। ठीक, आइए एक बार हम लोग इसको थोड़ा सा चेक भी कर लेते हैं अगला वाले को, उसके बाद आगे देखेंगे। पहले इसको हम लोग चेक कर लेते हैं जो यहाँ पे बोर्ड पे हमने पहले आपको, ये तो प्रूफ है ना आपका 18। चलिए आइए देख लेते हैं जरा। 18 के सब जगह 18 ग्राम बना दे। 18 ग्राम सब जगह बना दिए। अब आंसर कितना आएगा? 18 का सबसे छोटा गुणनखंड, किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड 1 होता है। 18 का सबसे बड़ा गुणनखंड 18 होता है, क्योंकि किसी भी संख्या का सबसे बड़ा गुणनखंड 18 होता है। 18 के अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी होगी? तो इसके लिए हमको पहले गुणनखंड कर लेना चाहिए था। तो 18 का जब आप गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा? 2 की पावर 1 गुणे 3 की पावर 2, यही तो आएगा, है ना? चलिए आइए देखते हैं। 18 के अभाज्य गुणनखंड की संख्या, पावर को जोड़ लो, 2 1 3, अभाज्य गुणनखंड की संख्या
3 आ जाएगी। कोई समस्या? 18 के भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंड की संख्या 1 पद 2 पद, 2 से और 3 से कटाया 2 आ जाएगा। 18 के कुल गुणनखंड की संख्या कितनी आएगी? तो मैंने आपको बताया था घातों में एक एक जोड़ लो। घात 1 था, 1 जोड़े तो 2 हो गया, यहाँ पे जोड़े तो कितना हो जाएगा? 3। तो 3 दूनी 6। कोई समस्या? तो 18 के कुल गुणनखंड कितने हैं? 6। यहाँ भी देखो जरा 6 है कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 आ रहा है ना? प्रूफ है। 18 के समगुणनखंड की संख्या के लिए हमने किसी भी समगुणनखंड की संख्या के लिए बताया था 2 की पावर जो हो लिख लेना। 2 की पावर 1 है, अन्य में 1 1 बढ़ा लेना, बढ़ाए तो 3 कम 3। कोई समस्या नहीं। आइए आगे देखते हैं 18 के विषम गुणनखंड, उसके लिए हमने आपको क्या बताया था? 2 की पावर जो भी हो उसको हम 1 मानेंगे, अन्य में 1 1 जोड़ लेंगे 3। कोई समस्या नहीं है ना? ये थे आज के गुणनखंड के टॉपिक से। पार्ट 1 में आपको इतनी चीजें देखनी थी गुणनखंड का। ठीक, तो अभी आप इतना करिए, शेष इसके बाद हम लोग मिलेंगे पार्ट 2 में। तो आप इस वीडियो को जरूर देख के और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ से अभी बहुत से ऐसे आपको मिलेंगे वीडियोज। धन्यवाद।